ये हमारा जो अभी यूथ है, मैं और हम सब कहीं ना कहीं बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमारे जैसे आपने बताया फोन्स में, रील्स में, हमारे आसपास बहुत शोर है आज के टाइम पे, और कई बार हमें ये शोर अच्छा लगता है तो हम इसकी तरफ दौड़ते हैं, पर जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम एकदम अकेलेपन की तरफ आ जाते हैं और सबसे अपने आप को कट के दूर रखते हैं। तो पहला इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए और इन सब के बीच में अपने आप को शांत कैसे रखा जाए, जीवन में वो शांति की तरफ कैसे बढ़े? देखो, जैसे आपने कहा कि जब हम बहुत ज्यादा इसमें चले जाते हैं तो हम एकदम शांत ऐसा महसूस करते हैं, कहीं अकेले हो जाए। लेकिन आप जब इन सब चीजों में ज्यादा घुसने लग जाते हैं, जैसे रील्स है, इंस्टा या फेसबुक है, जो भी बाहर का शोर हमें सुनाई पड़ रहा है, आज का सोशल मीडिया, आज की टेक्नोलॉजी है, मैं इसका आदर करता हूँ, ये विज्ञान है। आज आपकी हमारी बात पूरी दुनिया में जा सकती है, उसका भरपूर उपयोग करिए, लेकिन ज्यादा नहीं। एक बैलेंस बना के रखे, नहीं तो ये तो चूस लेगा हमें। आपने देखा होगा, जो आदमी घंटे 2 घंटे भी डायरेक्ट मोबाइल चला ले ना, उसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे देखो कुछ अलग ही कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है पता नहीं इसके साथ में क्या हुआ है। और जो लोग दिन रात इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, जैसे आजकल के वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, घरों के अंदर एक सुविधा है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ज्यादा प्रेशर है। जो लैपटॉप पे काम कर रहा है 8-8 घंटे लगातार बैठ के और कहीं इधर उधर जाना नहीं, तो बहुत तरीके से उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जैसा आपने मुझे कहा कि मन को हम लोग कैसे शांत कर सकते हैं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा एक शायरी के माध्यम से। लोग हैरान है मुझे खामोश देखकर। कभी क्या होता है कि झगड़ा करने के बाद आदमी चुप भी हो जाता है, मौन भी हो जाता है। मौन वो अच्छी बात है, चुप नहीं होना चाहिए। लोग हैरान है मुझे खामोश देखकर, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर के शोर से। क्या बात है। ये जो बाहर का शोर है इसको तो हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का शोर है उससे हम कैसे बाहर होंगे? ये जो बाहर का शोर है इससे हम कभी अपने आप को थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर का शोर है, और वो जब तक खत्म नहीं होगा, कोलाहलम जिसे बोलते हैं, तब तक व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। इसलिए आपने कहा कि शांत कैसे रहा जाए, ये बात भगवान से थोड़ा शास्त्रीय विषय में भी हम लोग चले। गीता में अर्जुन ने भी कही है, अशांत कुतस्त्वम्। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मैं अशांत हो गया, चित्त मेरा शांत नहीं है, और जिसके मन में शांति नहीं है। तो आजकल मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कथाओं में, शांति कैसे मिलेगी? तो एक सीधा सा आंसर है, अगर आप शांति की इच्छा चाहते हैं तो इच्छा को शांत कर दो। एक सूत्र है वो, आप शांति की इच्छा चाहते हैं तो इच्छा को शांत कर दो। जैसे तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया, तमन्नाओं ने हमें अंधा कर दिया, वरना हम कुछ और ही होते। इसलिए किसी ने ये भी कहा है कि हमें उतना ही देना मेरे मालिक जितनी हमारी औकात है, हमें उतना ही देना जितनी हमारी औकात है। क्यों? बोले जरूरत से ज्यादा रोशनी भी कभी कभी आंखों को अंधा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास जो आप नहीं सोचते वो चीजें जब आने लगती हैं, तो फिर वो अगर उसके तरीके से सही नहीं है तो फिर वो हमारे अंदर विकृति पैदा कर देती है। और वही चीज जब तरीके से आती है तो फिर जीवन का एक मजा कुछ और होता है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में शांति का मैं सुकून महसूस करूं, शांति का अनुभव करूं, तो उसके लिए मैं एक श्लोक कहना चाहूंगा भगवद गीता का। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तू शांति की इच्छा चाहता है तो एक काम कर, बोले विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांति मद गच्छति। भगवद गीता का 2रा अध्याय। भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान, बोले सर्वान कामान विहाय, सारी इच्छाओं को छोड़ दे। वही बात, उसी बात को एक शायरी में किसी ने लिखा है जो मैंने अभी सुना। सर्वान कामान विहाय, सारी इच्छाओं को छोड़ दे अगर शांति चाहता है। और क्या? बोले पुमांश्चरति निःस्पृहः, स्पृहा रहित होकर के, मतलब दुनिया के साथ तुलना ना करके जहां तक अपने आप को मस्त रख। होगा क्या उससे? बोले विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार, निरहंकार भाव से, मन के अंदर अहंकार नहीं हो, अगर निरहंकार भाव से तू जहां तक विचरण करेगा और इच्छाओं को त्याग देगा तो स शांति मद गच्छति। उसमें शब्द भी निकल रहा है, स शांति, तो शांति की तरफ जाएगा। इसलिए शांति हो और उसमें सुकून हो। तो अगर मन में सुकून नहीं तो सब बेकार है। आपके पास दुनिया की सारी सब व्यवस्थाएं हो, सुकून नहीं, सब बेकार। कुछ भी ना हो, सुकून है, बिल्कुल, तो जिसके पास सुकून है वो मजे में, उसे सबसे अच्छी नींद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मिले या ना मिले मेरे मुकद्दर की बात है,
सुकून बहुत मिलता है उसको अपना मानकर। क्या बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी शायरियों के थ्रू भी आपको गीता जी के श्लोक हो, भागवत की कथाएं हो, आप सब इतने प्यार से, इतने अच्छे से हम एक्चुअली जो मैंने सुना था कि आप अपनी वाणी में आपके सरस्वती जी है और ईश्वर प्रकट होते हैं, मुझे सच में जब आप बात करें मुझे ऐसे लग रहा है कि ईश्वर ही मुझे आके ये ज्ञान दे रहे। तो थैंक यू महाराज जी। इसी